आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चेन्नई में बाइक सवार 6 लोगों ने बीएसपी तमिलनाडु प्रमुख की हत्या कर दी। टॉलीवुड अभिनेता राज तरुण और अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा के खिलाफ महिला को धमकाने और धोखा देने का आरोप। हैदराबाद, नशीली दवाओं की बिक्री के दौरान गांजा तस्कर और 2 डॉक्टर गिरफ्तार। सेंट्रिस्ट मसूद पेजेश्कियन होंगे ईरान के अगले राष्ट्रपति। हाथरस त्रासदी के बाद भोले बाबा का कैमरे पर बयान। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. E-was प्यार से घर संवारने दो। शनिवार को ईरान के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि मसूद पेजेश्कियन ने शुक्रवार को हुए चुनाव में अधिकांश वोट प्राप्त कर देश के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं। आधिकारिक गिनती के अनुसार पेजेश्कियन ने 53.7% या 16.3 मिलियन वोट हासिल किए, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी सईद जलीली ने 44.3% या 13.5 मिलियन वोट प्राप्त किए। परिणाम घोषित होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में पेजेश्कियन ने उन सभी का आभार जताया जिन्होंने प्रेम और देश की मदद के लिए मतदान किया। उन्होंने राज्य टेलीविजन पर कहा, हम दोस्ती का हाथ सभी की ओर बढ़ाएंगे। हम सभी इस देश के लोग हैं। हमें देश की प्रगति के लिए सभी का उपयोग करना चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी ने बताया है कि पेजेश्कियन के समर्थक शनिवार को सुबह सुबह तेहरान और अन्य शहरों की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उतरे, क्योंकि जलीली के मुकाबले उनकी बढ़त बढ़ रही है। दिल के सर्जन और सांसद मसूद पेजेश्कियन, जिन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा किया है, उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी सईद जलीली को हराकर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस का दौरा करेंगे, जो यूक्रेन पर हमले के बाद उनका पहला दौरा होगा। यह दौरा पुराने मॉस्को गठबंधन को बनाए रखने और पश्चिमी सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रूस भारत के लिए सस्ते तेल और हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, लेकिन पश्चिम से उसकी अलगाव और चीन के साथ बढ़ती मित्रता ने नई दिल्ली के साथ उसकी समय सम्मानित साझेदारी को प्रभावित किया। नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नंदन उन्नीकृष्णन ने कहा है कि आगामी व्यक्तिगत बैठक से दोनों पक्ष आगे बढ़ने के तरीके तलाश रहे हैं, भारत पर और भारत रूस संबंध पर दबाव रहे हैं। उन्नीकृष्णन ने कहा, चेहरे से चेहरे बातचीत से स्थिति को समझने में मदद मिलती है। मुझे यकीन है कि श्री मोदी यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से मूल्यांकन लेना चाहेंगे। हाथरस त्रासदी के बाद भोले बाबा का कैमरे पर बयान। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के हाथरस में उनके सत्संग में हुई भयंकर भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद पूर्व कांस्टेबल से स्वयंभू भगवान बने भोले बाबा ने कहा कि वो इस घटना से गहरे दुखी हैं। भोले बाबा ने एक वीडियो बयान में कहा, ईश्वर हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। कृपया सरकार और प्रशासन पर विश्वास बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि जितने भी इस अराजकता को उत्पन्न किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो शोकाकुल परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और उन्हें जीवन भर सहायता प्रदान करें। हाथरस पुलिस ने बताया है कि सत्संग के मुख्य सेवक देव प्रकाश माधुकर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। माधुकर की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अभी तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि माधुकर के वकील श्री सिंह, जो माधुकर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने दावा किया है कि उनके मुवक्किल ने आत्मसमर्पण किया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। श्री सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा, आज हमने देव प्रकाश माधुकर को आत्मसमर्पण कराया, जिसे हाथरस मामले में एफआईआर में मुख्य आयोजक के रूप में नामित किया गया था। हमने दिल्ली में पुलिस, एसआईटी और एसटीएफ को सूचित करने के बाद आत्मसमर्पण किया, क्योंकि वहां उनका इलाज करा रहे थे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ
जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में शुक्रवार 5 जुलाई की शाम खुलेआम बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई। 3 बाइक पर सवार होकर आए हत्यारों ने आर्मस्ट्रांग पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद एक्टिव हुए चेन्नई पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों का कनेक्शन आकोट सुरेश गैंग के साथ जुड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 5 जुलाई को शाम 7 बजे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 47 साल के आर्मस्ट्रांग पेरम्बूर इलाके में अपने नवनिर्मित घर के पास दोस्त से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान शाम को करीब 7 बजे हथियारों से लैस 3 बाइकों पर सवार बदमाशों ने आर्मस्ट्रांग पर हमला कर दिया। About the murder which has taken place in Sembium police station limits today evening, in the late evening. In that murder case, we have secured 8 suspects so far, a few minutes before. This is early investigation, preliminary investigation. So after some time the clear picture and better accurate picture will emerge once we are through with more investigation, more facts and circumstances coming to light. Adu peragu we'll share with you. 10 teams have been formed by us. We are on the job to bring the offenders to. Sir, any clarity on motive? Yeah. There are some 2-3 suspicious motives. So after the interrogation of these suspects, we'll find out what could be the exact motive. So, पंजाब के लुधियाना में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। लुधियाना शिवसेना पंजाब के नेता संदीप थापर गोरा पर सिविल अस्पताल के बाहर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर निहंग के वेश में थे। 4 निहंग वेशधारी व्यक्तियों ने तेज धार वाले हथियारों से गोरा पर हमला किया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के समय संदीप थापर गोरा अपने गनमैन के साथ संवेदना ट्रस्ट के प्रधान रविंद्र अरोड़ा की पुण्यतिथि समागम में शामिल होने गए थे और तभी ये हमला हुआ। शिवसेना नेता पर यह जानलेवा हमला तब हुआ जब वो समागम में माथा टेकने के बाद बाहर निकले। 4 युवकों ने निहंग के वेश में आकर उन पर तेज धार से हथियार से वार किया। गौरा को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें रेफर किया गया। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी है। पुलिस मामले की जांच में कर रही है। थापर पर हमले की वजह उनके खालिस्तान के खिलाफ दिए गए बयानबाजी मानी जा रही है। वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के खिलाफ भी बयानबाजी की थी। हैरानी की बात यह है कि हमले के समय थापर के साथ उनका गनमैन भी मौजूद था, लेकिन फिर भी वो हमले को रोक न सका। बताया जा रहा है कि शिवसेना नेता को काफी समय से धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद उन्हें एक गनमैन मुहैया कराया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बिशप जॉनसन गर्ल्स हाई स्कूल, जो लखनऊ डायोसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा संचालित है, एक विवाद का केंद्र बन गया जब बिशप मॉरिस एडगर डैन के समर्थकों ने कथित तौर पर मौजूदा प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को जबरन उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। घटना का वीडियो जो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, उसमें एक वकील के नेतृत्व में एक समूह को प्रिंसिपल के चैम्बर में प्रवेश करते और उन्हें जबरन हटाते हुए दिखाया गया है और उनकी जगह पर एक नए प्रिंसिपल को बैठाया गया। झगड़े के बाद पारुल सोलोमन ने कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में सोलोमन ने बिशप मॉरिस एडगर डैन और उनके समर्थकों पर लूटपाट, धमकी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बिशप मॉरिस एडगर डैन ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में एक पशु की मौके पर मौत हो गई और 6 पशु घायल हुए। पुलिस ने पीली कोठी निवासी आरोपी प्रियांशु वर्मा पर नए आपराधिक कानून उतावलेपन में वाहन चलाने, लोगों की जान को खतरे में डालने और पशु क्रूरता की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस के अनुसार पीली कोठी निवासी प्रियांशु वर्मा बुधवार रात अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने के लिए निकला। सभी दोस्तों ने रात को शराब पी और रात को 2 बजे पान खाने के लिए रोडवेज बस स्टेशन के पीछे आ गए। प्रियांशु पहले ऑल्टो कार में सवार था। इसके बाद दोस्त से लग्जरी ऑटोमेटिक कार टेस्ट ड्राइव के लिए मांगी। फिर प्रियांशु रेलवे बाजार से छतरी चौराहे की ओर गया और इसी दौरान उसने सड़क पर बैठे लावारिस जानवरों के झुंड को टक्कर मार दी। कार की गति इतनी ज्यादा थी कि झुंड में बैठे पशु हवा में उछलकर छिटक गए।
सीओ नितिन लोहनी ने बताया है कि बीएनएस की धारा 281, 125 और पशु क्रूरता एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार को सीज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार। टॉलीवुड अभिनेता राज तरुण और अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा के खिलाफ नारसिंगी पुलिस स्टेशन में एक महिला लावण्या द्वारा उत्पीड़न और धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई, जो अभिनेता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में होने का दावा करती है। महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में कहा कि राज तरुण पिछले 11 सालों से उसके साथ रिश्ते में थे और दोनों एक साथ एक ही घर में रहते। हम दोनों जल्दी शादी करने की योजना बना रहे थे, उन्होंने शिकायत में कहा। हालांकि पिछले कुछ सालों से राज तरुण उसे नजरअंदाज कर रहे थे, जबकि मालवी के परिवार के सदस्य उसे जान से मारने की धमकी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे थे। उसने आरोप लगाया कि राज तरुण और मालवी एक साथ घूम रहे हैं और गोवा, पुडुचेरी, चेन्नई और अन्य स्थानों पर बार-बार जा रहे हैं। అవునండి ఇప్పుడు మీ ఫ్లాట్ లో ఆమె ఉందనేది వాస్తవం. అవునండి నిజం అండి. మీరు ఎందుకు ఫ్లాట్ వదిలేశారండి? నేను ఫ్లాట్ వదలలేదండి. ఆమెకి డ్రగ్స్ అలవాటు, ఆమె చుట్టూ ఉండే మనుషులు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చెత్త. అలా అని చెప్పి నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో ఖచ్చితంగా నాకు హెల్ప్ చేసిందండి, గ్రాడ్యుయేట్ ఉంది. రెండోది ఏంటంటే నిజంగా ఇందాక చెప్పినట్టే నా రెప్యుటేషన్ ఎక్కడ పాడవద్దు అని భయంతో మూసుకొని నేనే బయటికి వెళ్ళిపోయానండి. వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేనండి. నేను అసలు ఏమీ మాట్లాడలేదు, ఏమీ లేదు, నేనే వెళ్ళిపోయాను. మల్హోత్రా ఎందుకు లావణ్యతో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది? ఆ ఆడియోలో కూడా ఉంది, తను చెప్తుంది నన్ను చంపేస్తాం, కనీసం బాడీ కూడా దొరకకుండా చేస్తాం అని చెప్పి. ఎవరు తను కంప్లైంట్ లో పేర్కొంది లావణ్య. కంప్లైంట్ లో పేర్కొందండి, ఏదైనా ప్రూఫ్ ఉందా? ఈవిడే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. సో ఐ కాంట్ టాక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్. సో ఆవిడని బెదిరించిందండి, వాళ్ళ అన్నయ్యతోని చాలా ఫిల్తీ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడింది, ఇదంతా జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఫైల్ చేస్తారండి. ఐ కాంట్ టాక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ విచ్ ఇట్స్ బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ రైట్. ఇంకోటి క్లారిటీ ఇవ్వండి. అంటే మీరు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు, కానీ ఆమె చెప్తున్నటువంటి వాటిలో పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడు. ఏమంటే పెళ్లి చేసుకుంటా నమ్మించి మోసం చేశానని ఒక దగ్గర చెప్తుంది, మాకు ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిందని ఇంకో దగ్గర చెప్తుంది. గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నా అది చెప్తే అబద్ధం చెప్పడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏ అబద్ధం అనేది చెప్తారండి. నేను నించొని నిజం చెప్తున్నా. నేను ఇందాక కూడా నేను మీ భయపడి మిమ్మల్ని ఎవరి వెళ్ళిపోతాను కదా, నిజంగా ఎంతో ఒక నిమిషం మాట్లాడాలి కాబట్టి కారు ఎక్కానంటే మా డ్రైవర్ తెలియక తీసాడు. అందుకే డ్రైవర్ని కూడా దిగమన్నా అప్పుడైనా సరే 1 మినిట్ ఆగుతారు మాట్లాడి వచ్చేద్దాం అని చెప్పి. నాకు అసలు మీడియాని అవాయిడ్ చేద్దాం అనుకుంటే అసలు ఎక్కడ దాకా కూడా మీరు లావణ్యతో రిలేషన్షిప్ వదులుకోవడానికి కారణం ఏంటి? తను డ్రగ్స్ తీసుకుంటుందని తెలిసిన తర్వాత వదులుకున్నారా, లేకపోతే ముందు నుంచి వదులుకున్నారా? ఏమండి 2-3 ఏళ్ళు అంత బాగానే ఉంది. ఆ తర్వాత మా అందరికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ అంటే శారీరకంగా కానీ ఎలాంటిది లేదండి. అండ్ ఆవిడ వేరే అతనితో రిలేషన్షిప్లో ఉండి నేను ఆవిడ దగ్గర ఉండాలి. ఏంటంటే మీకు మీ పేరెంట్స్కి చాలా చాకరీ చేశాను నేను, నన్ను పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు అని అంటున్నాను. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కాదు అబద్ధం. ఆ ఇంట్లో కూడా మాకు ఈ సినిమా మొదలైంది ఎప్పుడంటే సంవత్సరం క్రితం అండి, సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు అనుకుంటా. అదే చెప్తున్నానండి, మీరు అది గట్టిగా ఇది భయం వేసిందండి. సార్ లావణ్య ఎలా పరిచయం సార్ మీకు? ఎక్కడ పరిచయం? నాకు హైదరాబాద్ కాదండి, నాకు నిజంగా వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఫేస్బుక్లో పరిచయం అండి. హైదరాబాద్ వచ్చింది. సరే వెళ్ళిపోతాం. నాకు వైజాగ్లో పరిచయం అండి. హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇనీషియల్గా నేను ఒక దీనికోసం వచ్చినప్పుడు, సినిమా గురించి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఇనీషియల్గా అప్పటి నుంచి పరిచయం అండి నాకు. అంటే ముందు నుంచే మీరు పెళ్లి చేసుకుందామని రిలేషన్ స్టార్ట్ చేశారు, లేకపోతే ఫ్రెండ్షిప్గా ఉండి అలా ఒకరికొకరు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకున్నారు? లేదండి, రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండేదండి, అప్పట్లో ఉండేదండి. 2-3 ఇయర్స్ అండి. ఆ తర్వాత లేదండి. బట్ నాకు పెళ్ళి అనే ఉద్దేశం ఎప్పుడూ లేదండి. అవును, మీరు అడిగే విధానం బట్టి ఎక్కడికి కూడా భయం వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టుగా తనను పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే తనతో రిలేషన్, లేకపోతే తనతో రిలేషన్ ఉన్న తర్వాత నుంచి ఒకరినొకరు రిలేషన్లో ఉన్నామండి. కాదండి, అంటే మనసులో ఎక్కడో ఉండేది. सुल्तान बाजार पुलिस ने तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ मिलकर कोटी में प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री की कोशिश के दौरान एक गांजा तस्कर और 2 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उनके पास से 10 पाउच गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 80 ग्राम है। तस्कर के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए।
पुलिस ने बताया है कि तस्कर की पहचान 38 वर्षीय सुरेश सिंह के रूप में हुई, जो इंदिरा नगर गाची बोवली में एक डेयरी फार्म में काम करता है। वो आदतन एनडीपीएस अपराधी है और 2016 से इस अवैध गतिविधि में शामिल है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब तक 4 मेडिकल छात्रों की पहचान कर ली गई तथा अन्य की पहचान के प्रयास जारी हैं। भारत राष्ट्र समिति के पार्षद हैदराबाद के मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी और डिप्टी मेयर मोथे श्रीलता के रेड्डी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव शनिवार से शुरू होने वाली जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की परिषद बैठक के दौरान पेश किया जाएगा। दोनों मेयर और डिप्टी मेयर ने इस साल फरवरी में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हो गए। शुक्रवार को तेलंगाना भवन में आयोजित एक बैठक में हैदराबाद के बीआरएस पार्षदों और विधायकों ने आगामी जीएचएमसी परिषद बैठक के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा की। बीआरएस नेतृत्व ने सभी शहर पार्षदों और विधायकों को शनिवार की परिषद बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया। पार्षदों की योजना मेयर और डिप्टी मेयर के इस्तीफे की मांग करने की है, ये कहते हुए कि उनके नेतृत्व में विश्वास की कमी है। जीएचएमसी में अपनी संख्यात्मक ताकत के साथ बीआरएस पार्षदों को दोनों पदों को सुरक्षित करने का भरोसा है। बैठक में पार्षदों ने सार्वजनिक मुद्दों और शहर में विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाने का निर्णय लिया। उद्देश्य कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद वर्तमान जीएचएमसी प्रशासन की विफलताओं और प्रगति की कमी को उजागर करना है। पिछली बीआरएस सरकार द्वारा स्वीकृत विकास परियोजनाओं की रद्दीकरण पर भी चिंता व्यक्त की गई। पूर्व मंत्री और सनत नगर विधायक तलासानी श्रीनिवास यादव साथ ही कई अन्य विधायक और पार्षदों ने कांग्रेस सरकार के साथ महीने सत्ता में आने के से विकास कार्यों की कमी पर नाराजगी जाहिर की है। बरेलक्का के नाम से लोकप्रिय सिरिशा को तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार 5 जुलाई को हैदराबाद में तेलंगाना लोक सेवा आयोग कार्यालय के पास से हिरासत में लिया। टीजीपीएससी कार्यालय में उस वक्त तनाव व्याप्त हो गया जब बेरोजगार जेएससी और बीआरएस से संबंध छात्र संघ भारत राष्ट्र समिति विद्यार्थी के सदस्य के नेतृत्व में छात्रों ने राज्य सरकार के समक्ष कई मांगे रखते हुए घेराव करने की कोशिश की। बरेलक्का ने टीजीपीएससी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर ग्रुप 2-3 पदों में वृद्धि और दिसंबर में परीक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारी डीएससी को अक्टूबर तक 3 महीने के लिए स्थगित करने की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा घसीटे जाने के दौरान भी उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद के नारे लगाए। चेन्नई में बाइक सवार 6 लोगों ने बीएसपी तमिलनाडु प्रमुख की हत्या कर दी। टॉलीवुड अभिनेता राज तरुण और अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा के खिलाफ महिला को धमकाने और धोखा देने का आरोप। हैदराबाद नशीली दवाओं की बिक्री के दौरान गांजा तस्कर और 2 डॉक्टर गिरफ्तार। सेंट्रिस्ट मसूद पेजेशकियन होंगे ईरान के अगले राष्ट्रपति। हाथरस त्रासदी के बाद भोले बाबा का कैमरे पर बयान। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. E-was प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।